और इस पे हमने अभी तक 2 दिन चर्चा भी की है, और इसका चर्चा करने के बाद अभी भी बहुत सारा बचा है चर्चा। जो मैंने नोट्स बनाए, मुझे लगा था ये तो 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन जैसे एक एक मीनिंग को समझाने में भी समय जा रहा है, और वो नहीं समझेंगे तो जो प्रभुपाद का परपोर्ट है उसको जस्टिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा समय आज का भी देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। कभी भी क्लास के स्टार्टिंग में ना ऐसा कोई कुछ डालना नहीं जिससे मूड चेंज हो जाए। ठीक है, हरे कृष्णा। क्लास के एंड में जो पूछना है पूछ लेना। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण कृष्ण ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णदृष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब ने अभी तक आत्माराम, मुनय और निर्ग्रंथ इन 3 शब्दों के जो मीनिंग्स हैं उसको देखें, परंतु विधिवत ये श्लोक को पुनः गा के ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। सूत उवाच आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। All different varieties of Atmaramas, those who take pleasure in Atma or spirit self, especially those established on the path of self-realization, though freed from all kinds of material bondage, desire to render unalloyed devotional service unto the personality of Godhead. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls. तो यहाँ पे हमने कल भी चर्चा की कि देखिए आत्माराम के कई कई मतलब होते हैं। आत्म आत्म यानी जहां तक आपका चेतना विस्तारित है उसको आप आत्म रेफर करिएगा, और आराम यानी उसमें ही आनंद लेने वाले। तो हर चीज का आनंद उसी में रखा हुआ है। जैसे आत्मा का आनंद शरीर में नहीं है, शरीर माध्यम बन सकता है पर शरीर में आनंद नहीं है। जैसे आप रास्ते से जा तो सकते हैं, लेकिन आप आपके साथ जो चल रहा है आपके साथ चल सकते, लेकिन चलना लास्ट में आपको है। तो वैसे ही आत्मा का आनंद आत्मा में है, मन का आनंद मन में है, शरीर का आनंद शरीर में है। जैसे जिब्बा है, इसको समझो आप पकोड़ा दीजिएगा उसको अच्छा लगेगा, उसको करेला दीजिएगा उसको बुरा लगेगा। तो इसका सुख और दुख इसी में रखा हुआ है। और ये जो आनंद है आत्मा यानी उसी में तुष्ट होने वाला चीज है। तो आत्मा का जो है वो आत्मा में ही है, इसलिए कहते हैं वन इज सेटिस्फाइड इन द सेल्फ इटसेल्फ। ऐसे लोगों को भी आत्माराम कहा गया है। तो अब इसके इतने सारे मीनिंग है, 7 मीनिंग यहां से निकलते हैं आत्माराम के। फिर हमने कल मुनियों के 7 मीनिंग देखे कि मुनि में भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो यहाँ किस मुनि की बात की गई है ये भी इंपॉर्टेंट है। सुखदेव गोस्वामी की बात हो रही है जो गर्भ से निकलते ही निकल गए। तो क्या वो एसेटिक थे, भक्त थे, संत थे, साधु थे, क्या थे? तो ये हमको देखना होगा। उसके बाद निर्ग्रंथा यानी ग्रंथ यानी गांठ, निह यानी जो गांठ से विरक्त है। कौन से गांठ? तो बंधन का गांठ, भव बंधन का गांठ। भव बंधन के बाद हमने देखा कि ऐसे ग्रंथा को कैपिटलिस्ट भी कहा गया है, जो बहुत ज्यादा धन है जिसके पास, तो उसके पास ज्यादा कुछ मतलब बंधन नहीं रहते, वो फ्री में कहीं भी घूम सकता है। हम लोग बाइक लेके ट्रैफिक जैम में ट्रैफिक पुलिस से बच के जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर से ऊपर से निकल जाता है। उसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो अलग चीज है, भव बंधन फिर भी बचेगा उसका, लेकिन एक इस एंगल से, लोअर एंगल से देखेंगे देहात्म बुद्धि में कि कैपिटलिस्ट एक अच्छा वो है,
भगवान भी बोलते हैं कोई भक्ति से गिर जाए तो मैं उसे अच्छे घर में जन्म देता हूँ, हाँ, जहाँ पे वो सुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जाए थे। मैं अच्छे अमीर घर में भी जन्म देता हूँ ताकि उसको बाकी में लड़ना झगड़ना ना पड़े और भजन में वो ज्यादा ध्यान दे पाए। इसलिए कई बार ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो अच्छे घर में भी जन्म लेते हैं और वहां से वो भक्ति को बहुत आगे तीव्रता से लेके जाते हैं। तो सुचिनाम श्रीमताम गे कैपिटलिस्ट है। फिर दूसरा चौथा लिखा है वन हु इज पेनीलेस, यानी जिसका कुछ है ही नहीं फकीर है, उसका कुछ है ही नहीं, उसको किसी चीज का डर ही नहीं है। इसलिए जनरली जो शासक होते हैं या सरकार में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबको कुछ दे के रखते हैं, नहीं तो उसकी जब खोने का ही डर नहीं होगा तो निडर कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए उसको कुछ दे के रखते हैं, देखो ये तुम्हारा है, तो रहेगा तब वो डरेगा ऐसा है। तो ये हमने देखा निर्ग्रंथ का मीनिंग। अब निहि जो है यानी नॉट, तो नहीं के भी इधर यहाँ 4 मीनिंग है। तो यहाँ प्रपद पर्पण में लिखा है नी यानी सर्टेनिटी, काउंटिंग, बिल्डिंग एंड फॉरबिडेंस। हाँ, तो ये एक्चुअली इंग्लिश वो है, मेरे पास हिंदी है नहीं। यहाँ अगर स्क्रीन बड़ा दिखेगा तो यहाँ स्क्रीन में छोटा ही दिख रहा है, पर ठीक है। तो इस प्रकार से नी मतलब बेसिकली नहीं, या जिसका हमें तिरस्कार करना हो, फॉरबिडेंस। तो कौन सा शब्द यहाँ आएगा, क्योंकि देखिए पहले के जमाने में ना एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के स्टडी करते थे, ये ही क्यों, तो उसमें भक्त लोग वो जो तभी के विद्वान लोग रस लेते थे। आजकल के विद्वान तो पजल कोड ये सब सॉल्व करने में ही अपना दिमाग लगाते थे, चेस खेलने में। लेकिन यहाँ जीवन के उलझनों को सुलझाने में अपना दिमाग लगाते थे। अब उसके बाद आता है शब्द उरुक्रमा। उरुक्रमा मतलब वन हुज एक्टिविटीज आर ग्लोरियस। उरुक्रमा यानी जिनके कार्य बहुत ही स्पेशल है। जैसे यहाँ प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, वामन अवतार, विष्णु, स्वयं भगवान विष्णु इतने सारे विस्तार करते हैं और सारे विस्तार को एक साथ सांस में लेके खत्म भी कर देते हैं हाँ, भगवान अग्नि क्रिएट कर देते हैं, उसमें हीट एनर्जी डाल देते हैं, लाइट एनर्जी डाल देते हैं। तो ये सारे एनर्जीज भगवान के हैं और ये भगवान डाल देते हैं, जब चाहिए रख लेते हैं, जब चाहिए निकाल लेते हैं। उनकी उनके इन कार्यों को हमारे अल्प बुद्धि से हम समझ ही नहीं सकते। जिसका सोर्स ही हमारे बुद्धि से परे है उसको हम भाप कैसे लेंगे। हाँ, जैसे चींटियां होती हैं, उनका घर होता है, तो उनका घर बहुत अच्छा होता है, अंदर में हो सकता है वो भी अच्छे से रहते हो, राजा रानी ये सब रहते हो। लेकिन बाहर से जो आदमी है वो कभी भी ऊपर से पानी डाल देगा, उसको कभी पता नहीं चलेगा पानी आया कहाँ से, जबकि हमने घर में सिर्फ शक्कर शक्कर रखा हुआ है, पानी कहाँ से आया। तो हर पावर के ऊपर एक पावर है जिसको नीचे से नहीं समझ सकता। जैसे मधुमक्खी का छाता होता है, तो उसमें जो एक रानी मधुमक्खी होती है और बाकी मधुमक्खियां होती हैं, तो ये क्या करते हैं, जाके पूरे छाता को काट देते हैं। ठीक है, पूरे छाता को काट देते हैं और उसके पूरे उसको निचोड़ के निकाल लेते हैं मधु को। तो जो करने वाले, इसको थोड़ी पता है कि इतना करने वाले ले लिया जाएगा। तो इस संसार में हम जो भी करते हैं वो एक दिन हमसे छीन लिया जाएगा। तो ये हमारे पास जो बुद्धि है भी, वो इतना भी क्वालिफाइड नहीं है कि वो भगवान के अचिंत्य शक्ति को समझे, वो नहीं समझ सकता। तो इसलिए यहाँ एक शब्द कहा गया उरुक्रमा, जिनका जो काम है, क्रम यानी स्टेप, और उरुक्रमा यानी जिनका ये स्टेप वाइज एक्टिविटीज हैं वो हमारे दिमाग के बाहर है। तो वामन अवतार और विष्णु, जैसे वामन देव ने जो किया वो कैसे समझ में आएगा। वो आए, एक पांव जमीन भूमंडल में रख दिया, एक पांव सीधा पूरे ब्रह्मांड को भेदते हुए ऊपर विरजा तक पांव रख दिए। उधर से एक बूंद पानी आया, वो आज गंगा के रूप में इतना बड़ा प्रवाह करके ये आया हुआ है सोचिए हमारा ब्रह्मांड कितना छोटा है कि वो विरजा का एक बूंद जो नीचे आया, वो ब्रह्मा जी को बहुत बड़े उसको संभाल के रखना पड़ा। उसको नीचे छोड़ा सप्तर्षियों के पास, फिर नीचे चंद्रमा के पास, फिर नीचे मेरू के ऊपर, मेरू से वो 4 भाग में बटी, फिर एक भाग इधर आया, उसमें से एक छोटा भाग हिमालय में आया। वो अभी हमारे सामने से गंगा जी जो है गंगा सागर में जाके अंदर पहुंचती हैं। तो आप समझिए कि इतना, हम इसको इतना बड़ा मानते हो, वो कितना बड़ा होगा, जो एक बूंद जाओ वो कितना बड़ा होगा। तो हम लोग कहीं नहीं है, हमारे बुद्धि के बाहर है। तो यहाँ कहते हैं
कि जो विष्णु है और वामन है, इस प्रकार से जो इन्होंने कार्य किए हैं, जैसे भगवान नरसिंह देव जो है पिलर से बाहर आ गए, तो पिलर का लॉजिक नहीं बैठता। तो यही तो पॉइंट है कि लॉजिक तब तक काम करेगा जब तक आपका लॉजिक डिजाइन किया गया है, आपका बुद्धि जो समझने के लिए डिजाइन किया है वहीं तक आप समझ सकते हैं, उसके बाद खत्म। कई बार डॉक्टर्स भी होते हैं वो जो स्पेशली फाइनल स्टेजेस में मिलते हैं ना, स्पेशली सर्जरी वाले, हाँ, वो आते हैं और डॉक्टर्स जो है वो एक लेवल बाद उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको समझता नहीं ये तो चला गया था, इसका लाइन फ्लैट हो गया था, वापस कैसे आ गया। हाँ, इसलिए वो इनको कभी नहीं समझेगा। कई बार वो देखते हैं कि नॉर्मल हीलिंग से आदमी ठीक हो रहा है, इससे हमारे इतने दवाई ववाई करने से नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उस विद्या को पढ़े और हमें सिर्फ उधर तक ही मालूम है। लेकिन भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, असंख्य शक्तियां। अब कोई गाए, गाना गा के जो है अग्नि प्रज्वलित कर दिया करते थे पहले, हाँ, राग भैरवी सब ऐसे जो राग थे वो गा के अग्नि प्रज्वलित कर देते थे, बारिश गिरा दिया करते थे, अब मंत्रों से शस्त्र देते थे, ये भी हमारे नॉर्मल साइंस की बुद्धि में नहीं जाता। तो यहाँ क्या है कि भगवान उरुक्रमा है, तो उन उरुक्रमा के पीछे भागने वाले निर्ग्रंथा और आत्माराम और मुनि, आत्माराम, मुनि, निर्ग्रंथा और उरुक्रम के पीछे भागने वाले। तो उसके बाद आता है कुर्वंती। कुर्वंती का मतलब है जो दूसरों के लिए किया गया हो। करोति यानी अपने लिए, मेरे लिए। करोमी, हम नमस्कार करोमी, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। तो करो कुर्वंती यानी किसी और की प्रसन्नता के लिए किया हुआ कार्य। आत्माराम होना चाहिए, आत्माराम के ऊपर की बात हो रही है। और कौन कर रहे हैं? मुनयः, जो मनन करने वाले बुद्धि युक्त व्यक्ति हैं, वो अभी भी अगर बुद्धि में है तो आत्माराम कैसे हो जाएंगे? तो उनकी बात नहीं हो रही है। आत्माराम हो रहे जो आत्मा में स्थित हैं और इस भव बंधन के बंधनों से और शास्त्र युक्त बंधनों से भी दूर हैं, वो अलग लेवल पे हैं। अब उन्हें असली में चाहिए कि भगवत प्रेम ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, तो वही बचा हुआ है। और यहाँ पे उरुक्रमा, जो उरुक्रमा है उनके पीछे जाते हैं, भगवान के पीछे जा रहे हैं। और कैसे? तो कुर्वंती, उनके लिए कुछ करके, तो उनके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कुर्वंती, डूइंग थिंग्स फॉर समवन एल्स, डू फॉर द प्लेजर ऑफ उरुक्रमा, यानी भगवान उरुक्रमा के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और आगे आता है कुर्वंती, फिर हेतु शब्द आता है, ठीक है। तो हमारा कुर्वंती अहेतुकिम, तो अहेतुकी है, अहेतुकी और हेतुकी। तो हेतु समझना होगा तो अहेतु समझेगा। हेतु क्या है? हेतु है कॉज, जो कारण है, जिस कारण के लिए आपने ये किया उसे कहते हैं हेतु। तो अब आपने खाना खाया, हेतु क्या था? भूख मिटाना है। भूख, तो हर कॉज के पीछे कारण कारण खोजेंगे तो सर्व कारण कारण में भगवान मिलेंगे। तो हेतु आपका क्या था? भौतिक हेतु था, हाँ, उसमें भी देखिए ये आता है इसमें, जैसे भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, चार हेतु है ना। तो ये चार हेतु इस संसार में होते हैं, जो संसारिक लोग होते हैं ये चार हेतु के होते हैं, और इसमें पांचवा हेतु है। अब हेतु पांच है, ठीक है। तो हेतु चार कौन से हैं? भुक्ति, भोग करने की अभिलाषा, यानी जो भी दिखे उसमें आनंद लेने का अभिलाषा। जैसे कहीं गाना चल रहा है तो सुन लिया, कहीं अच्छा व्यंजन बन रहा है तो खा लिया, हाँ, कहीं कोई अच्छा बंगला देख लिया तो पाने की इच्छा कर ली। तो इसको कहते हैं भुक्ति, भोग। हमारे ही इंद्रियों से, हमारे ही इस शरीर से और मन से और उन इंद्रिय विषयों से हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषय का सम्मेलन करवाने में हम लगे हैं अपनी इच्छा से, इसको बोलते हैं भुक्ति, भोग। लेकिन आत्माराम जो है वो भोग क्यों करेगा? अगर वो भोग करेगा भौतिक तो आत्माराम नहीं कहलाएगा, फिर तो वो वाला आत्माराम कहलाएगा जो नीचे वाला है, जो अपने इंद्रियों के लेवल पे आत्मस्थिति में है
और वो इसका भोग करना चाहता है, तो उसकी बात हम भागवत में क्यों करेंगे? उसकी बात 88,000 योगी बैठ के सुत गोस्वामी उनको ये चीज क्यों बताएंगे? वो तो सब छोड़ के आए हैं। तो ये सब बहुत लॉजिकल चीजें हैं, चिंता मत करिए। जैसे मैंने कहा, आज का दिन बस झेल लीजिए, मैं इसको खत्म करूंगा। हाँ, ये फिलॉसफी है ये। हाँ, तर्क शास्त्र में जब आप जाइएगा तो तर्क से सिद्धांत को खड़ा करना पड़ता है। आज जो आप परपोट पढ़ रहे हैं, ये परपोट लिखना भी आसान नहीं है। इसे आपको तार्किक क्लैरिटी होना चाहिए, भगवत कृपा होना चाहिए, तब आप ये लिख सकते हैं। और प्रभुपाद जी की कृपा है हम सब पे कि हमको लिख के दिया। उनको ये सब मालूम था, जाके वो कहीं वृंदावन में सी भजन करते रह जाते और प्रचार नहीं करते, तो आज हमें ये सारा चीज नहीं पता चलता। तो यहाँ हेतु जो है वो है भुक्ति, एक हेतु है। लेकिन यहाँ भुक्ति की बात हो नहीं सकती, क्योंकि जो भोग करेगा वो आत्माराम इस लेवल का, आत्मा के लेवल का आत्माराम नहीं होगा। और ये भागवत है, तो यहाँ तो आत्मा के आत्माराम की बात होने वाली है। तो इसलिए ये एक भुक्ति हेतु हो सकता है। दूसरा मुक्ति। लेकिन आप में से जो मेरे भक्ति रसामृत सिंधु के क्लास में संडे में आते हैं, उनको मालूम है कि साधना भक्ति करने वाला जो है, वो करते करते वो मुक्ति की भी आशा खत्म कर देता है, वो अपने आप हट जाता है। शुरुआत में हो सकता है वो आए कि मुझे इस संसार से मुक्ति चाहिए इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन भक्ति का आनंद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, यहाँ पे कहा गया आगे आने वाला है, वो हम जब भक्ति में, हेतु के भक्ति में आएंगे तब, इतना बड़ा है कि ये सब आप गिनते ही नहीं कि मुक्ति कौन पड़ा, कोई सोचता ही नहीं। जैसे आप भगवान की सेवा करते हैं, हाँ, उनका श्रृंगार करते हैं, उनके लिए भजन गाते हैं, और जब गाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता। कल हम सब गए थे चरण पहाड़ी, चैतन्य महाप्रभु का जो चरण पहाड़ी है, वहां दर्शन करने गए थे। तो गए थे, दर्शन करने नहीं गए थे, किसी और काम से कहीं जा रहे थे, तो बीच में रास्ते में रुक गए हम सब और दर्शन के लिए बैठे। तो वहां 2 ड्यूटी स्नान करने चले गए, तो मैं वैसे चैतन्य महाप्रभु के चरण के पास बैठ के मस्त भजन गा रहा था। तो इन लोगों को 15-20 मिनट लगा नहा के आने में, सब करने में, नदी में। अब मैं 15 मिनट में भजन, वो मोबाइल खोला और सारे जो भजन है गा रहा था, ये लोग कब आगे पता ही नहीं चला। तो जब चैतन्य महाप्रभु के चरण में आप बैठिएगा और भजन गाइएगा, वो एक जो भाव है वो आपको समय का ही पता नहीं चलेगा। तो मुक्ति की आशा चाहिए किसको? हमको तो प्रभु चाहिए। हमें प्रभु आप चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। आप बोलिए क्या करना है, आपके वैष्णव की सेवा चाहिए, आपके भक्तों की सेवा चाहिए। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो एक सुंदर गाना है ना, वो आप कभी गूगल में भी देख के गा सकते हैं। हाँ, गौरंगा तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हो, अपन करिया रंगा चरणे रखी हो, गौरंगा तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हो। हाँ, हे चैतन्य महाप्रभु, आप कृपया करके मेरे पे दया नहीं छोड़िएगा। पकड़े रहिएगा, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। तो यहाँ पे निर्ग्रंथा, हाँ, उरुक्रमा, और क्या, तो हेतु जो है वो मुक्ति से भी बाहर है। हाँ, वो मुक्ति की भी बात यहाँ नहीं हो रही है। तो जैसे इसमें भी अभी एक किसी माता जी ने एक बार सवाल पूछा था कि 5 मुक्तियों के बारे में बताइए, तो इधर उनके नाम भी हैं, नाम इंग्लिश में है तो आपके संस्कृत इधर होंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया था उस दिन, तो इसके ऊपर बाद में जब हम लोग आएगा, आगे वर्सेस आएंगे, उसमें ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे सालोक्य, सारष्ट्री, सामीप्य, सायुज्य, और कौन सा है? सालोक्य, सामीप्य, और एक है, तो ये 5 है। हाँ, सामीप्य, भगवान के नजदीक। हाँ, ठीक, हो गया। उसका डिटेल में तक जाएंगे। तो ये सारे जो है, ये 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं, तो इस मुक्ति के पीछे भी भक्त नहीं भागता कि मैं ऐसे करूंगा, भजन करूंगा तो भगवान का गोलोक मिलेगा, भगवान का मिलेगा। नहीं, हमें भगवान चाहिए। गोलोक तो उनका निवास है, वो तो हम वहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं तो रहना होगा ना, वो भगवान रखेंगे। लेकिन हमें भगवान चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, और भगवान को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, ब्रज को छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ब्रज को छोड़त परण हराऊं। हाँ, आपको छोड़ के मैं कहीं जाने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ब्रजवासी जो है, ये सब कभी ब्रज को छोड़ के जाते ही नहीं। वो उनका विवाह भी जो है अपने ब्रज में ही, अंदर में ही होता है। बोलते क्यों बाहर जाएंगे हम, नहीं चाहिए हमको बाहर का कुछ चाहिए नहीं, जब कृष्ण हमारे यहाँ है। और वो कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते। लो, मुक्ति की तो बात ही नहीं हो रही है, मुक्ति देने वाला तो भगवान है ना, वो भगवान ही नहीं मानते इनको। तो इससे क्लियर होता है कि उनको
ये मुक्ति से भी कोई लेना देना नहीं। कृष्ण इतना इनको प्रेम है। बहुत पहले जब 2013 में एक बार मैं ऐसी जब करते करते बरसाना के वो राजस्थानी मंदिर है ना एक, वहां बैठा था। तो वहां जो बच्चे थे छोटे छोटे उधर खेल रहे थे, तो कुछ बात करते करते हर चीज में बोल रहे थे। मैंने बोला अरे वहां वैसे हुआ है, तो बोलता है आप चिंता नहीं करो, राधा रानी सब ठीक कर देगी। मैं बोला कितना फेथ है, माला मैं कर रहा हूँ, ये फेथ इसको है। तो ये फेथ है कि भगवान भगवान है, वो सब सब उनके कंट्रोल में है और हम उनके हैं और वो हमारे हैं। तो ये मुक्ति उक्ति ईश्वर पावर ये सब का बात ही नहीं होता है। जैसे हम हमारे फादर के पास जाते हैं तो फादर की तरह बात करते हैं, एक रिलेशन है। हम इसलिए नहीं जाते कि हाँ मुझे बैंक बैलेंस मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। नहीं, ये सब के लिए कौन जाता है। फादर के साथ आप फादर की बात करो, मदर के साथ मदर। खाना पीना तो माँ देगी ही देगी, वो जो जो ट्रेजर है फादर को आपको देंगे ही देंगे, लेकिन फादर मदर वाला रिलेशन का स्वीटनेस अलग है। तो भगवान और हमारा जो रिलेशन है इटर्नल, वो हमेशा रहता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो मुक्ति की ही कामना नहीं करता है। ये कामना मतलब सोच ही नहीं आता। तो ये कह रहे हैं क्या हेतु, हाँ अहेतुकी की बात जब होती है तो इस हेतु की बात हो रही है क्या? नहीं, इस हेतु की इच्छा ही नहीं। अहेतुकी यानी ये भी नहीं चाहिए उसको, अहेतुकी ये भी नहीं चाहिए। न भुक्ति चाहिए न मुक्ति चाहिए। तो क्या सिद्धि चाहिए? कई लोगों को सिद्धि चाहिए। सिद्धि यानी पावर्स, छोटे से छोटा हो जाना, बड़े से बड़ा हो जाना। जैसे हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो एक असुर के मुंह में छोटा होकर निकल गए, तो उसकी इच्छा पूरी हो गई। फिर आगे गए तो बड़े भी हो गए थे। तो बड़ा होना, छोटा होना, हाँ फिर गायब हो जाना, दिखना, ये सारे जो सिद्धियां हैं, अनिमा लगिमा, ये सारे कहीं भी कोई प्राप्ति सिद्धि, कहीं और दूर का चीजें यहाँ ले आए। तो ये सारी सिद्धियां जो हैं ये है पावरफुल। इससे आपका नाम फेम बहुत हो सकता है कि आपके पास सिद्धियां हैं, लेकिन सिद्धि का भी वो आनंद नहीं है। जिनके पास सिद्धियां हैं भी, उनको भी वो भक्ति का आनंद के सामने सब शून्य है। तो कह रहे नहीं सिद्धि की भी, हाँ इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम है। निष्काम यानी ये सब कामनाएं नहीं करता, इसलिए वो शांत है। अब सिद्ध भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, और चौथा प्रकार का हेतु होता है काम। काम यानी अपनी स्वार्थ इच्छाओं को, अपनी स्वार्थ इच्छाओं को पूरा करना, काम काम इच्छा को। सिद्धि कामी सकले अशांत। आप एक आदमी दिखा दीजिए जो चार चीज कर रहा है और शांत है, हो ही नहीं सकता। हमें लगता है बहुत पैसा आएगा फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, लेकिन भाई साहब बहुत सारा पैसा कमाते कमाते ही आप अशांत हो जाइएगा। और जब वो धन आ जाएगा तो लूटने वालों से बचाते बचाते अशांत हो जाइएगा। तो अब शांत होंगे कब? अब शांत होंगे जब आप भगवान का भक्ति करेंगे। तो असली अहेतुकी यानी ये हेतु छोड़ के, अहेतुकी यानी इन सब को छोड़ के भक्ति की आशा करता है जीव। जब वो आत्माराम अपने और भगवान के संबंध को खोज रहा है, अभी तो अपने आप में स्थित है, अपने आप में आनंद ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी छोटा है, वो ब्रह्मानंद है। ब्रह्म से अपने आप को एक समझने वाला उसका आनंद है, पर बहुत छोटा है। जैसे इधर उदाहरण दिया है कि बहुत बड़ा कीचड़ का वो होता है ना, उसमें एक बाछा यानी जो गाय का बच्चा है, उसका बछड़े का जो पांव का निशान के अंदर जो पानी होगा वो उस बड़े पानी के सामने कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही ये जो ब्रह्मानंद है, ये भक्ति के आनंद के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो भगवान से संबंध है, 5 प्रकार का जो रस है, वो स्थापित करने के लिए जो भक्ति करना होगा, उसे अहेतुकी कहा गया है। अहेतुकी अप्रतिहता। तो यहाँ कहा गया है प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस इन 81 क्वालिटीज। हाँ, साधना भक्ति के गुण हैं सारे। हम अभी सब गुण लेंगे तो 81 क्वालिटीज, 81 दिन चला जाएगा। तो आत्माराम तो मुझे लगता है भागवत खत्म ही नहीं होगा। तो आप सब भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है उसमें भक्ति के जो वो है वो सब उसमें लिखे हुए हैं प्रोसेसेस। वो सेम प्रोसेस है जो हम करते हैं, बस उसको प्रॉपरली लिखा गया है। तो वो आप पढ़ सकते हैं और उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर, जैसे चैंटिंग द होली नेम्स, गोइंग टू होली प्लेसेस, हाँ भगवान का श्री विग्रहों की सेवा करना, हाँ तुलसी की पूजा करना,
हाँ, ये सब जो भक्ति के अंग हैं वो सब दिए गए हैं। तो ये अगर कोई साधना भक्ति करता है तो करते करते वो ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस पे आ जाता है। यानी अब जो है वो पहले शुरुआत में भक्ति करता है तो हेतुओं के साथ करता है। यानी आप अभी जैसे रोटी बना रहे हैं लेकिन आपका मन रोटी में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपका मन जो है शुद्ध होते जाएगा तो आप एक ही काम करेंगे, फिर आपका रोटी अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा। वैसे ही भक्ति में आप जब पहले भक्ति करते हो ना, मिश्र भक्ति होता है। पहले आप अपने हेतुओं के साथ आते हैं, आप अपने मकसदों के साथ आते हैं, ये आते हैं तो आत्माराम जो है ना वो उस स्थिति में नहीं होते। उन्होंने ये सब पहले ही छोड़ दिया होता है। तो उनके लिए ये ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस चालू हो जाती है। यानी भक्ति की शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति चालू हो जाती है, जहां उनको इस दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। इसलिए कई बार लोग डर जाते हैं कि अरे प्रभु जी मैंने देखा ये प्रभु जी अभी ऐसा हो गए, ऐसा कैसे। इसका मतलब कि वो जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी 4 चीजें हैं उनमें से कुछ तो बाहर आ गया कुछ तो भक्ति से उन्होंने बड़ा बना दिया, तो वो अलग से चले गए। अगर वो केवल शुद्ध भक्ति को आगे रखेंगे तो ये सब छोटे हो जाएंगे, तो वो ठीक है, भगवान सबका मार्ग में वापस लाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ऐसे जब वो ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करेगा, यानी दिव्य भक्ति प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद जाके उसे प्रेम स्थिति मिलेगी, जिसको कहते हैं अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस या अनअलॉयड साधना भक्ति। यानी अब वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए साधना भक्ति करता है, जिसको कहते हैं रागानुग भक्ति। तो साधना भक्ति में जो विधिवत है, विधि विधानों का पालन करते हैं, वैधि भक्ति कहते हैं। उसमें नियम कानून है, उनका पालन करना होता है। और उसका पालन करते करते बहुत सारे हेतु होते हैं, लेकिन धीरे धीरे भगवान उसको निकाल देते हैं और भगवान के प्रति आसक्ति निर्माण होती है। तो उसके बाद वही जो साधना है, जब वो व्यक्ति आसक्ति से करता है, भगवान की आसक्ति से, तो वो बन जाता है रागानुग भक्ति, जहां आदमी नियम कानून भी एडजस्ट कर लेता है प्रेम में ठीक है, वो नियम तो आदत होता ही है, लेकिन उनके अलावा भी वो जो है वहां भगवान और भक्त का जो रिलेशन है वो और थोड़ा स्ट्रांग है। तो वो जो प्रेम है वो अलग अलग 9 स्टेजेस में आते हैं, जो यहाँ पे कहा गया। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, लव, अफेक्शन, एक ये वाले पेज पे, लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, एफिनिटी, एडियरेंस, फॉलोइंग, एक्सटेसी, फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। तो ये सारे भी एनओडी में आगे वाले चैप्टर्स में है। कृपया करके सब यही पढ़ा दूंगा तो समय हमारा, देखिए आज का भी समय हो गया। तो ये कहा गया है, लेकिन मैं आज इस हेतु शब्द को खत्म करूंगा और कल इत्थम भूत गुण हरि करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 9 प्रकार के जो प्रेम है, ये 5 रसों में विभाजित होते हैं। और ये 5 रस जो है, वैसे है 12, लेकिन 5 मुख्य हैं और 7 गौण हैं। तो 5 रस में जैसे शांत रस है, तो यहाँ व्यक्ति जो है प्रेम में ही स्थित होता है और भगवान को मतलब वो अचंभित है कि वाह मेरे भगवान है, वो इतने बड़े हैं, तो उसका वो भाव होता है उतना। अब याद रखिए, ये भाव मन के आने वाले भाव बुद्धि से अलग हैं। यहाँ इसका रिफ्लेक्शन यहाँ है भौतिक में, इसका वहां नहीं है। इसलिए जब कोई भक्त भक्ति में नाचता है वो अलग होता है, यहाँ मन में हैप्पी बर्थडे या किसी का उसमें नाचता है वो अलग होता है। ये इधर, हम उधर की बात करें। हाँ, चले तुम्हें तारों के शहर में, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ की बात कर ही नहीं रहे। यहाँ जो मन बुद्धि अहंकार है इसकी तरंगों में नाच रहा है, हम उसके तरंगों में नाच रहे हैं। तो वो जो भक्त है वो भगवान के प्रति भाव है, वो भाव आत्मा के स्तर का है, मन के स्तर का नहीं। मन का जो है चंचल है, वो बदलते रहेगा, ये आत्मा के स्तर का है। तो ये कह रहे हैं ऐसा शांत रस में वो भगवान से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, वो बस मतलब भगवान के वहां जाके हर चीज में वो खड़ा हो जाता है। दूसरा है दास्य, एडेरेंस, एडेरेंस यानी सेवा, दास्य भाव, हमेशा सेवा 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 सेवा। वो भगवान को सेवा स्वरूप में ही देखता है, उनका उसका जो प्रेम है वो सेवा में है। तीसरा है और तीसरा और चौथा है फ्रेंड, साक्ष्यरस और वात्सल्य, पेरेंटल। ये 2 हैं, इन दोनों में फॉलोइंग होता है, यानी वो केवल भगवान के आगे पीछे हमेशा रहते हैं। और कॉन्जुगल लव यानी माधुर्य रस, यानी भगवान के साथ जो अपना संबंध है वो एक और इंटीमेट लेवल पे ले जाना, उसको वहां एक्सटेसी और सेपरेशन होता है।
ये जो एक्सटेसी है ये शांत वाले को नहीं होता। ये एक्सटेसी और सेपरेशन जो है माधुर्य को होता है। सेपरेशन, रोना, विरह में रहना, ये बहुत बड़ा, ये कोई मेंटल सब्जेक्ट भी नहीं। आप माइंड से समझने का कोशिश करिएगा तो भी नहीं समझ पाइएगा। ये उस स्थिति में पहुंचने पर ही समझ में आएगा। तो ये हमने आज का देख लिया। कल हम सब इत्थम भूत गुणो हरि ये विषय पे कल इस वर्ष को विराम दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, जिनको पूछना था, अब वो पूछ सकते हैं। जो प्रभु जी, सुमित प्रभु थे, कौन थे, अब आप पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्णा। चलिए, सुमित जी नहीं पूछ रहे, वो जो भी पूछने वाले थे वो शायद गायब हो गए या नहीं है। तो यस, कभी भी क्लास चालू होता है ना तो क्या होता है, एक अलग प्रिपरेशन होता है माइंड में। तो वो ऐसे क्या होता है, एक को भी देने से प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो 10 लोग फिर सब लोग उसको वो ले लेते हैं, मानने लगते हैं। रसामृत सिंधु के लेक्चर्स यूट्यूब पे शायद नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो जब रिकॉर्ड किए थे तो मैं ऐसे ही संडे को गैप था तो क्लास दे दिया करता था। पर कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं एक भक्त के पास, तो लिंक्स में ट्राई करूंगा आपको भेजने का। यस, कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं तो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, यस। जो निर्ग्रंथा जो है ना वर्ड, उसका जो हम्म। मराठी है मेरे पास, भागवतम, उसमें जो हाँ हाँ। अज्ञान मुक्त जो है ना उसका मीनिंग, वो मुझे नहीं समझ हम्म। में आ रहा जी। बाकी तीन तो समझ में आ रहे, धनिक, निर्धन और वो जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं है। हम्म। अज्ञान मुक्त है, उसका मीनिंग क्या है मतलब? निर्ग्रंथ में पहला मीनिंग की दूसरा मीनिंग? पहला वाला प्रभु जी। वन हु इज लिबरेटेड फ्रॉम नेशंस। नेशंस यानी ये जो ये जो संसार है ना, ये भगवान का जाल है। हम लोग 15 अध्याय में पढ़े ना, परछाई जैसा है। तो जैसे ओरिजिनल जो भगवान के प्रति भाव है वो यहाँ मन में मानसिक भाव में है, तो वो भगवान को लेके हिलता है, तो ये माया को लेके हिलता है, मोह में हिलता है। जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करने लगते हैं, आप इस जहाँ पैदा हुए वहां उस जमीन से प्रेम करने लगते हैं। आप भूल ही जाते कि मैं इस जमीन का नहीं हूं, मैं हर बार नए जमीन में आता हूं ठीक है। तो ऐसे प्रकार से हम जो है, तो ऐसे इधर रिफ्लेक्शन आता है, तो इस रिफ्लेक्शन को सत्य मान बैठते हैं। असत्य सत्य करी मानी, इस असत्य को सत्य मान जाते हैं। और हम उस नेशंस कहते हैं या अज्ञान कहते हैं। तो जो आत्माराम होते हैं वो निर्ग्रंथ है, यानी इन सब ग्रंथ यानी बंधनों से अलग होते हैं। ये मोह के चक्कर में नहीं रहते। जैसे कोई सब जो लड़की आगे किसी लड़के को स्माइल दे देती है तो बेचारा दिन भर उसके विचारों में खोया रहता है। लेकिन जो एलिवेटेड आत्माराम है वो देख के समझता है कि, वो समझ जाता है कि अरे भगवान कैसे स्माइल करते होंगे ना, मुझे भी भगवान को ऐसे ही पटाना होगा। वो ये सोचता है कि मुझे भगवान के लिए भी यही करना होगा। एक बार हमारे गुरु महाराज गाड़ी से जा रहे थे, तो उनके जो ड्राइवर था उसको कहा था कि हमेशा प्रसाद रखो, भिखारी लोग आते हैं ना सिग्नल पे। तो भिखारी आया, तो एक ब्रह्मचारी था, वो उसका एप्पल खाने का आदत था, तो एप्पल रखा था अपने बैग में और गाड़ी में और कुछ था नहीं, ये ड्राइवर भूल गए थे महाप्रसाद रखने को। तो जब वो भिखारी वो ऐसा खट कर रहा था, देना दे ऐसा कर रहा था, तो प्रभु महाराज जी ने बोला कहाँ है? तो ड्राइवर बोला महाराज मैं भूल गया महाप्रसाद लाना। तो महाराज बोले किसी के पास कुछ है? तो दो एक ड्यूटी बोला हाँ महाराज इसके पास एप्पल्स हैं। तो बोले वो सारे एप्पल दो। अभी अब बेचारा एप्पल से आ सकता, पर ये एप्पल दिया महाराज ने कहा, तो एप्पल देके उन्होंने सारे एप्पल वो भिखारी को दे दिए। तो भिखारी खुश होकर चला गया। तो एक्चुअली पहले कुछ नहीं था, तो बहुत समय वो भिखारी करा था। तो महाराज बोले तुम क्या सीखे? तो सबको कुछ नहीं समझ में आया। तो लोग बोले नहीं महाराज हमको महाप्रसाद रखना चाहिए गाड़ी में। नहीं, बोले हम भी इस भिखारी की तरह हैं। ये तो निर्धन है तो धनी के पास आया है, हम भक्तिहीन है तो हम भक्तों के पास जाते हैं। हमें भी भक्तों का संग लेना चाहिए, उनके पास भिखारी की तरह उनसे हाथ जोड़ के भी भक्ति की भीख मांगनी चाहिए। एक दिन वो लोग भी खुश होके किसी दिन ऐसा दे देंगे। तो देखो जो जो उस दर्शन का व्यक्ति है वो देखेगा, और जो उस दर्शन का नहीं है वो कुछ और देखेगा। तो जो निशंस है, निशंस यानी संसार का मोह है, तो महाराज ने उसको इसलिए नहीं दिया कि अरे मैं दयालु हूं,
मेरे पास तो बहुत पैसा दान आता है, मैं इसको दूंगा, ये भाव नहीं है। ये तो फिर सांसारिक भाव हो गया। नीचन से बाहर, यानी उसका वो इफेक्ट नहीं हो रहा है उनके ऊपर। इफेक्ट ये हो रहा है कि मुझे भी ऐसा भगवान की तरफ मांगना है, तो अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो भगवान मुझे नहीं देंगे। तो ये भाव होता है। जैसे हम हमें कोई क्षमा मांगता है, उसने गलती कर दिया, क्षमा मांग रहा है, तो क्षमा मांगेगा तो आपको माफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप माफ नहीं करेंगे तो जब आप जो गलतियां की है तो भगवान के पास जाके क्षमा कैसे मांग पाएंगे। तो इसलिए उस लेवल पे जो काम करता है वो इज फ्री फ्रॉम नेशंस। वो जो आप जो मराठी में लिखा है अज्ञान या जो भी, उससे वो अलग है। ठीक है। यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि मतलब भक्ति करते वक्त हमें क्या, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो जिसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए? भक्ति में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? हाँ प्रभु जी। अरे पहले बात तो भक्ति ही करते रहो दिन भर, तो सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। जो ही भक्ति से नीचे आओगे तो सोचना ही पड़ेगा, करोगे क्या? तो जो भी काम कर रहे हो, यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान को सोच के हर कार्य करो और करते रहो करते रहो करते रहो। नीचे उतरने का जरूरत नहीं है कि ये सवाल आए कि क्या नहीं सोचना है। क्या नहीं सोचना है आपके हाथ में नहीं, क्योंकि उसका नहीं सोचने में भी तो आप उसी का सोच रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए नैति 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 में तो वो इति है ही ना। करेक्ट प्रभु जी। इसको कहते हैं अट्रैक्शन एंड एवर्जन, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो आसक्ति है और त्याग है, ये दोनों भी उसी चीज के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक बार दो ब्रह्मचारी थे, वो जंगल से आ रहे थे लकड़ी लेके आ रहे, तो एक कुआं था, उसमें एक औरत गिर गई थी और वो विवस्त्र अवस्था में थी। तो उसमें से एक ब्रह्मचारी बोला, नहीं नहीं माता जी हाथ नहीं लगाना। तो दूसरे को दया ज्यादा है, वो बोला अरे वो जीव है, पहले वो देखो, स्त्री है, समझ रहे मर जाएगी। तो उतरा पानी में, उसको बाहर निकाला, अपना जो अंग वस्त्र था उसको देके और निकल गया। तो ये दूसरा ब्रह्मचारी जो थोड़ा वो था कि मैं बहुत कट्टर ब्रह्मचारी हूं, तो बोला कि हाँ तुमने स्त्री को हाथ लगाया, अब तुम्हारा पतन निश्चित है, तुम्हारा तो ये वो ऐसा वैसा सब करके उसको बहुत परेशान किया। और गुरुजी को पहुंचते ही जाके पहला कंप्लेंट किया, गुरुजी स्त्री को हाथ लगाया। गुरुजी बोले देखो, ये हाथ लगाया, उसको बचाया और उधर से भूल के आगे आ गया, तुम उधर से अम्मा को यहां तक ले आए हो। तुम जिस विषय को उसने वहीं हाथ लगा के छोड़ दिया, उस विषय को मन में रख के तुम यहां से यहां तक लाए हो। तो वैसे ही भक्ति में भगवान का विषय है, तो भगवान के विषय में जो भोग विलास है, ये सब हमारे पूर्व जन्म से ऊपर टुपुक टुपुक आते रहेंगे। उनको नहीं, उनको दबाने में, उनको निकालने में टाइम वेस्ट मत करो। ये तो मैंने परसों भी समझा कि अनर्थ निवृत्ति जो है, अनर्थ निवृत्ति में अर्थ प्रवृत्ति करो, अनर्थ निवृत्ति अपने आप होने वाला है। आप भक्ति करते रहो, भगवान की जहां सेवा मिले करो। हो सकता है आपके काम में उतनी शुद्धता ना हो, लेकिन धीरे 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 जो है वो कचरा निकल जाएगा और केवल शुद्ध रूप में आपका सेवा बचेगा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन है तो पूछिए, दंडवत नहीं। क्वेश्चन पूछिए। प्रभु जी मैं पूछ रहा हूँ, मैं तुषार शर्मा भोपाल से। ये भक्ति से उत्तर हाँ बोलिए। है। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने सुना था कि हमें भले यहाँ 84 लाख योनियां हो गई, लाखों साल हमको जन्म लेते गुजर गए, लेकिन भगवत धाम से जस्ट हम अभी ही आए हैं, और जब हम जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि आप जस्ट अभी ही गए थे, कुछ सेकंड पहले ही। तो ये काल और माया के प्रभाव को समझना है प्रभु जी थोड़ा सा, क्या ये सत्य है? हाँ, काल जो है ना, देखो ऐसा है, काल यहाँ पे जो है एक इफेक्ट डालता है कि काल का वो जैसे क्रिएशन होता है ना, क्रिएशन होता है, काल मटेरियल एलिमेंट्स को हिलाता है, तो आपको लगता है बाप रे इतना साल हो गया। सूर्य हिलता है तो आप साल गिनते हैं ना, सूर्य हिलता है तो दिन गिनते हैं, फिर वो उत्तरायण दक्षिणायन करता है तो आप साल गिनते हैं। तो ये आपकी गिनती है उनके बनाए हुए चीजों से, ऐसे कुछ गिनती है नहीं। तो काल जो है वहां पे कोई डिस्ट्रक्शन क्रिएशन क्रिएट नहीं करता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में।
तो एक्चुअली वहां से यहाँ हम केवल एक इफेक्ट में आए हैं, और वहां लौटेंगे तो सिर्फ भगवान वहीं खड़े रहेंगे, बोलेंगे क्या पिक्चर कैसा लगा। तो जैसे हम लोग सोते हैं और कोई सपना देखते हैं और जाग जाते तो उठे हम यही हैं। या कभी कभी आप क्लास में भी बैठे हैं, तो जिसको एक क्लास बोरिंग लग रहा है वो यहीं बैठे बैठे सो गया होगा, उठे तो आ रहा हाँ हम यही ऐसा है। वो बड़ा विषय है, वो हम उसको फिर बहुत सारे डायग्राम्स बना के बताना पड़ेगा। हम एक बुक लिख रहे हैं वैसे अभी, द डिजाइन करके, तो उसमें माया के बारे में सब बताएंगे, और 8 बुक और लिखेंगे वर्णाश्रम के ऊपर, आएगा आपके पास। यस, हरे तो कृष्णा मुझे प्रभु। हाँ, वो बीमार लड़का किधर है? बीमार लड़का कौन था वो? पहले उसको पकड़ो, लगता है उसको बुरा लग गया मैंने बोल दिया। यस बोलिए। प्रभु जी, हम्म, थोड़े जो अहेतु की भक्ति है ना, वो रागानु भक्ति में उसके लेवल में है न, शरणा भक्ति में थोड़ा सा समझ में नहीं नहीं आ रहा रागानुग था। भक्ति, रागानुग भक्ति जो है ये साधना भक्ति का ही पार्ट है। साधना भक्ति में वैदिक भक्ति होता है जिसमें विधि विधानों का पालन होता है, और जब वो विधि विधानों का पालन करते करते ठाकुर जी से हमारा एक रिलेशन बन जाता है, तो हम थोड़े कामों को स्पॉन्टेनियस कर देते हैं। स्पॉन्टेनियस यानी नियम कानून को थोड़ा ढीला करके प्रीति को बढ़ाते हैं, तो भगवान के प्रति जब आसक्ति हो जाए उस स्थिति को रागानुग कहते हैं। ऐसा है, वो रागानुग भी जो है साधना भक्ति का पार्ट है। हाँ, फिर उसके बाद प्रेम भक्त। वहाँ प्रेम जो है वो धीरे धीरे इसमें आते रहता है। प्रेम ऐसा नहीं कि अब प्रेम आ गया, ऐसा नहीं होता। प्रेम अभी भी है लेकिन वो कम है, तबाह हो और धीरे 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 वो बढ़ते जाएगा। जी। हरे कृष्ण प्रभु। मैंने एक ही बुक लिखा है, किसी ने पूछा कौन सी बुक लिखा, मैंने सत्य करके एक बुक लिखा है, बाकी बुक लिखना एक समय नहीं मिला। तो आपको चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पीडीएफ भेज दूंगा। हरे कृष्ण। ठीक है, दो हम सब लोगों कल मिलेंगे। हाँ हाँ दो लोगों ने हाथ खड़ा किया है सर, पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, तो यस, दोनों पूछिए, हेमलता है और एम पर से कोई है, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। यस, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रही हूँ मैं, तो उसमें बार बार एक शब्द आ रहा है कृष्ण भावना अमृत। तो मुझे एक्चुअली उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझना है। देखिए, जब प्रभुपाद ने ये सोसाइटी चालू किया ना, तो उधर अमेरिका में रजिस्टर करना पड़ता है, जैसे आजकल इंडिया में भी करना पड़ता है। इंडिया में तो ऐसे ही साधु घूम घूम के प्रचार करते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आपका लीगल होता है, उधर लिखित होता है। तो प्रभुपाद ने बोला कि अच्छा रजिस्टर करना है सोसाइटी, तो उन्होंने बोला रजिस्टर करो। और शिष्यों ने नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद बोले व्हाट इज गॉड? कृष्णा, कृष्णा इज गॉड। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी जो कॉन्शियसनेस तो इंग्लिश वर्ड हो गया, इमोशंस भी नहीं लग सकता ना, इमोशन मेंटल हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत, भावना अमृत, अमृत भावना है ये, यानी कभी हमेशा एक बार मिल गया ये भावना तो शाश्वत काल तक है ये। तो कृष्ण के प्रति भावना का अमृत है ये। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है उस हाईएस्ट लेवल पे लाके रिवाइवल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, हम ये मूवमेंट इसके लिए आंदोलन चलाए प्रभुपाद ने, उसके लिए ग्रंथ लिखे, इतने सारे केंद्र बनाए, इतने सारे भक्त हैं, नाम अट्टे हैं, प्रचार केंद्र हैं, मंदिरें हैं, गौशालाएं हैं, सब कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए है ना। कभी कभी बीच में डॉलर भावना आ जाता है, लेकिन डॉलर भावना नहीं है। जी सुमित प्रभु कुमार जी, समझ रहे हैं। सुमित कुमार जी बोलिए, कहाँ हैं आप? छुप गए। अरे नहीं, सेवन थोड़ा ज्यादा है तो बस मतलब बगल में रख के सुन रहा था सारा बात। आराम से सुनो सुनो। देखो टेम्परेचर ऐसे ना आते जाते हैं, और सबको आते जाता है। देखो जब भी बीमारी होता है तो ये एग्जाम्पशन होता है, उस समय आप बहुत सारे रूल्स रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। और मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना, लेक्चर से पहले भी मैसेज कर दोगे तो चलेगा, और लेक्चर के बाद भी कर दो। लेक्चर का टाइम आधा ही घंटा हो रहता है, और वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहता हूँ, अनलेस अंटिल समबडी इज इन अ वेरी क्रिटिकल टू अर्जेंट स्टेज, ठीक है। हरिओम। यस, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने ये क्लास के लास्ट में मन के तरंगों के बारे में बताया। जैसे आत्माराम स्थिति में वो मन के तरंगों पे काम नहीं करता, पर हम में ये मन के तरंग आते हैं। कभी कभी ज्यादा ही भक्ति करने का मन करता है, ज्यादा ही चैंटिंग करने का मन करता है। तो ये बात गलत है क्या प्रभु जी की मतलब ऐसे नहीं मन नहीं की नहीं तरफ नहीं 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 नहीं, जो भी तरंग इस साइड के लिए आ रहा है, भक्ति के लिए आ रहा है, उसको पूरा घुसा दो। आज जो इधर के लिए आ रहा है उसको 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 छोड़ दो, उसको ध्यान नहीं देने ज्यादा, समझ रहे हैं? तो इधर के तरंगों को यूज करो, क्योंकि हमारा बुद्धि, भगवान बोलते हैं अगर कोई शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र पढ़ के मुझे समझने का प्रयास करता है तो बुद्धि से मेरी आरती कर रहा है, वैसे वाला चीज है। ही इज वर्शिपिंग मी विथ हिज इंटेलिजेंस। तो आपका मन बहुत ही एक्टिव है और आपका मन इन सब चीजों में लगने लगा है, तो अच्छा चीज है, आप खींचे जा रहे हो, ठीक है ना? तो वैसा वाला बात है, कोई दिक्कत नहीं। Thank you. हरे ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी, काल के हाँ, आपने 2 ही लेक्चर दिए जो तब दिए थे, या और भी है काल के ऊपर? बहुत समझते हैं, खोपड़ी में नहीं जाता। आएगा, समझ में आएगा। जब भागवतम में भी वो विषय आएगा तो हम और भी चर्चे से आपको बता देंगे, ठीक है? अच्छा, वैसे उदाहरणों आपके से। वो 2 ही लेक्चर है प्रभु जी, वही 2 ही 2 लेक्चर है, फिर भगवत गीता के ऊपर जो मैंने 700 श्लोक दिए है ना, उसमें भी काल का जहाँ 8वां अध्याय आता है उसमें काल का बड़ा बताया मैंने। फिर कॉस्मोलॉजी में भी मैंने काल के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो समय मिले तो इनको भी थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए। हाँ, वो सुनेंगे। ठीक है प्रभु। ठीक, हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलेंगे कल 8:30 बजे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा जय। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी।